हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कैलेंडली में एक नया इनवाइटी क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और आप कैलेंडली का यूज करते हैं अपनी सारी मीटिंग्स और जो अपॉइंटमेंट्स है उन्हें मैनेज करने के लिए, और साथ ही साथ अपने बाकी सारे टास्क और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आप क्लिकअप का यूज करते हैं। वहां पे आप सारे अपने टास्क और प्रोजेक्ट्स की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो एंटर करके रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप कोई चीजें मिस आउट ना करें। यहाँ पे इस वीडियो में हम जिस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही हमारे कैलेंडली अकाउंट में एक नया इनवाइटी क्रिएट होगा, कोई यूजर, आपका कोई क्लाइंट या फिर कोई लीड जो है वो आपके साथ एक नई मीटिंग, एक नई अपॉइंटमेंट बुक करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके क्लिकअप में एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा कि आपके इस यूजर के साथ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे एक मीटिंग है, वो भी उस मीटिंग की डेट और टाइम के साथ। यहां पे कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए हमें कैलेंडली और क्लिकअप इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इन दोनों एप्लीकेशंस का जो है आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई नेटिव इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। तो आज की हमारे इस वीडियो में इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट की हेल्प से हम कैलेंडली और क्लिकअप इन दोनों ही एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, जिसके बाद जैसे ही हमारे कैलेंडली अकाउंट पे एक नया इनवाइट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उस मीटिंग से रिलेटेड, उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स है, जो डेटा है, उसके बेसिस पे हमारे क्लिकअप में एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस, और मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com, और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ कैलेंडली टू क्लिकअप, कैलेंडली टू क्लिकअप, और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में, जब भी हमारे कैलेंडली में मौजूद कोई इवेंट में एक नया इन्वाइटी क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उस इन्वाइटी के क्रिएट होते ही हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है कैलेंडली। चूज ऐप में कैलेंडली सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे इनवाइटी क्रिएटेड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना कैलेंडली अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे कैलेंडली अकाउंट की एपीआई की। यहाँ आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा ये एपीआई की हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर कैलेंडली अकाउंट, यू कैन गेट योर एपीआई की फ्रॉम कैलेंडली अकाउंट इंटीग्रेशंस। हमें ये कह रहा है कि हम अपने कैलेंडली अकाउंट पे जाए और वहां जाके जाए इंटीग्रेशंस के पेज पे, ताकि हम अपनी एपीआई की कैलेंडली अकाउंट की कलेक्ट कर सके। दोस्तों हम डायरेक्टली आते हैं मेरे कैलेंडली अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है इंटीग्रेशंस का। हम क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे, और इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही यहाँ पे रिसीव हो चुकी है हमें हमारे कैलेंडली अकाउंट की एपीआई की। यहाँ से इस सेम एपीआई की को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में करेंगे इसे पेस्ट और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना कैलेंडली अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही अब ये चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट कैलेंडली से एक नए इन्वाइटी क्रिएट होने का कुछ डेटा कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम वापस आते हैं अपने कैलेंडली अकाउंट पे, जाते हैं डैशबोर्ड पे और अपने कैलेंडली अकाउंट पे मेरे पास एक इवेंट है जो है डेवलपर्स मीटिंग का। तो इस डेवलपर्स मीटिंग के इवेंट के लिए मैं एक न्यू इन्वाइटी क्रिएट करता हूँ। इसका लिंक हम करेंगे कॉपी, एक न्यू टैब में करते हैं इसे ओपन। सो यहाँ पे ये मेरा इवेंट है, ये मेरा अपॉइंटमेंट बुकिंग का पेज है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम करते हैं 25 दिसंबर के लिए एक मीटिंग शेड्यूल, एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। सो यहाँ पे जो टाइम है वो है 10:15 AM। कंफर्म। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल माइकल कारस। सो माइकल कारस ये यूज़र जो है मेरे कैलेंडली अकाउंट पे एक न्यू अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, एक इन्वाइटी जो है माइकल कारस नाम का क्रिएट होगा यहाँ पे। साथ ही साथ हमने एंटर किया है माइकल कारस इस यूज़र का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ शेड्यूल इवेंट पे। तो शेड्यूल इवेंट पे क्लिक करते ही डेवलपर्स मीटिंग, इस मीटिंग के लिए एक नया इन्वाइटी क्रिएट हुआ है मेरे कैलेंडली अकाउंट पे। एंड देन ये जो मीटिंग है ये है सुबह 10:15 AM टू 10:30 AM तक, जो ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को सैटरडे को सुबह 10 सवा 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये मीटिंग है और जो टाइम जोन है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो अभी अभी हमारे कैलेंडली अकाउंट में माइकल कारस इस नाम का एक नया इन्वाइटी क्रिएट हुआ है। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस नए क्रिएट हो रहे इन्वाइटी का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम इन्वाइटी के क्रिएट होने का है जो हमने अभी अभी अपने कैलेंडली अकाउंट में किया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवेंट टाइप नेम में, इवेंट नेम में डेवलपर्स मीटिंग, वो सेम इवेंट जिसके लिए हमने क्रिएट किया था। देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे उस नई क्रिएट हो रहे इन्वाइटी की भी कुछ डिटेल्स रिसीव होगी, जैसे कि उस इन्वाइटी का नेम माइकल कारस और उस इन्वाइटी का ईमेल एड्रेस, वो सेम डिटेल्स जो हमने इन्वाइटी को यहाँ पे इवेंट क्रिएट करते वक्त एंटर किया था। साथ ही साथ हम स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो हमारे पास है उस यूज़र का फ़ोन नंबर और देन जो इवेंट जिस डेट एंड टाइम पे उस यूज़र ने जो अपॉइंटमेंट है जो मीटिंग बुक की है उस इवेंट की डेट एंड टाइम। सो यहाँ पे हमारे पास है इवेंट एंड टाइम में है हमारे इवेंट की एंड डेट एंड टाइम, एंड देन इवेंट स्टार्ट टाइम में इन्वाइटी स्टार्ट टाइम पे है इवेंट की स्टार्ट डेट एंड टाइम। यानी कि दोस्तों हमने अपने कैलेंडली अकाउंट में नए क्रिएट हो रहे इन्वाइटी का जो डेटा है उसकी जो डिटेल्स है उसे सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे क्लिकअप को, ताकि जैसे ही हमारे कैलेंडली अकाउंट पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट हो, कोई यूज़र एक न्यू अपॉइंटमेंट बुक करे तो ऑटोमेटिकली हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स है ना, इवेंट स्टार्ट टाइम की, इवेंट के स्टार्ट होने का डेट एंड टाइम और इवेंट के एंड होने का डेट एंड टाइम, ये जो दोनों फॉर्मेट है ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है, जिसमें हमारे पास हमें अपने इवेंट की स्टार्ट डेट और जो टाइम है वो एक साथ रिसीव हुआ है। लेकिन इस डेटा को क्लिकअप को सेंड करने के लिए और इस डेटा के बेसिस में क्लिकअप में एक नया टास्क क्रिएट करने के लिए हमें जो ये हमारे पास स्टार्ट डेट एंड टाइम और एंड डेट एंड टाइम है इन्हें मिली सेकेंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे ऐसा करने के लिए, इन्हें मिली सेकेंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ पे सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। सो डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक फीचर, एक टूल है जिसकी हेल्प से हम डेट और टाइम की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे चूज ऐप में डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ एक्शन इवेंट पे और सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है डेट, तो यहाँ डेट के नीचे दी गई इस फील्ड पे हमें मैप करनी, हमें एंटर करनी है वो डेट जिसे हम मिली सेकेंड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, सो यहाँ पे जो डेट एंड टाइम, जिस डेट को और टाइम को हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो हमें रिसीव हुई है क्लिकअप से मिले रेस्पॉन्स में पेलोड इवेंट स्टार्ट टाइम के सामने। सो इस सेम डेट को, इस सेम रिस्पॉन्स को, सेम डेटा को अब हमें मैप करना है इस डेट की फील्ड पे। और मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली डेट के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में कैलेंडली से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे इवेंट की जो स्टार्ट डेट है, स्टार्ट टाइम है, पेलोड इवेंट स्टार्ट टाइम, इस डेट एंड टाइम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है फ्रॉम फॉर्मेट, तो फ्रॉम फॉर्मेट में जो फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वही फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टू फॉर्मेट,
तो टू फॉर्मेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्स है, एक फॉर्मेट है जो है टाइम स्टैम्प इन मिली सेकेंड्स का। हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम डेट को और टाइम को इसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते थे। देन ये हमसे पूछ रहा है फ्रॉम टाइम जोन, तो फ्रॉम टाइम जोन में मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एशिया कोलकाता, जो मेरा टाइम जोन है, एशिया कोलकाता। एंड टू टाइम जोन में भी मैं उस सेम टाइम जोन को रखता हूँ, मैं इसमें टाइम जोन की जो टाइम जोन जो है वो चेंज नहीं करना चाहता। देन स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते थे कि हमारे इवेंट के स्टार्ट होने की, हमारी मीटिंग के स्टार्ट होने का जो डेट एंड टाइम हमने यहाँ पे मैप किया था, इसका ये जो डेट एंड टाइम है ये हमें मिली सेकेंड फॉर्मेट में यहाँ पे रिसीव हो चुका है। टाइम स्टैम्प जो है मिली सेकेंड फॉर्मेट में हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। सो हमने अपने मीटिंग के स्टार्ट होने का जो डेट एंड टाइम है उसे तो चेंज कर लिया है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, और जो मीटिंग के एंड होने का डेट एंड टाइम है उसे भी इस सेम प्रोसेस से जो है चेंज करेंगे। सो चूज ऐप में एक बार फिर से हम सिलेक्ट करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली। एक्शन इवेंट में सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और इस बार डेट की फील्ड पे जो हमारे इवेंट की एंड डेट एंड टाइम है उसे सिलेक्ट करेंगे, उसे मैप क्या करेंगे पेलोड इवेंट एंड टाइम। तो इसके सामने जो डेटा है, जो रेस्पॉन्स है, इस डेट एंड टाइम को अब हम यहाँ पे मैप करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो ड्रॉप डाउन से जो कैलेंडली से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से इवेंट के एंड टाइम को मैप कर देते हैं। देन ये फ्रॉम फॉर्मेट जो है इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम आएंगे टू फॉर्मेट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सिलेक्ट करेंगे टाइम स्टैम्प इन मिली सेकेंड्स। देन फ्रॉम टाइम जोन अगेन एशिया कोलकाता, एंड टू टाइम जोन भी एशिया कोलकाता, और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें हमारे इवेंट का जो एंड टाइम है वो भी मिली सेकेंड फॉर्मेट में रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे कैलेंडली में एक नई इन्वाइटी क्रिएट होने का जो डेटा है वो भी हमें रिसीव हो चुका है। एंड देन जो हमारे इवेंट का, मीटिंग का, अपॉइंटमेंट का जो डेट स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है उसे भी हमने मिली सेकेंड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। अब फाइनली इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे क्लिकअप को, ताकि हम अपने कैलेंडली अकाउंट में एक नया इन्वाइटी क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है क्लिकअप। चूज ऐप में क्लिकअप सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टास्क और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना क्लिकअप अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना क्लिकअप अकाउंट की एपीआई टोकन एंटर करने के लिए। सो दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ फिर से अपने क्लिकअप अकाउंट पे, और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने क्लिकअप अकाउंट से अपनी एपीआई टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ हम आते हैं अपने क्लिकअप अकाउंट पे, और नीचे लेफ्ट साइड पे बॉटम पे हमें प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हम क्लिक करेंगे इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे, एंड देन जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होगा इसमें से क्लिक करेंगे एप्स पे। एप्स पे क्लिक करते ही हमारे पास हमें यहाँ दिखाई दे रही है हमारे क्लिकअप अकाउंट की एपीआई टोकन। यहाँ से इस सेम टोकन को हम करेंगे कॉपी, और पैबली कनेक्ट में करेंगे इस सेम टोकन को पेस्ट, और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना क्लिकअप अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है आकाश भेलकर वर्क स्पेस। सो मेरे क्लिकअप अकाउंट में क्योंकि सिर्फ एक ही वर्क स्पेस क्रिएटेड है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक ही वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है। अगर आपके क्लिकअप अकाउंट में एक से ज़्यादा वर्क स्पेस हो तो हमको उन सभी वर्क स्पेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। उसमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना वर्क स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से वर्क स्पेस में आप ये टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वर्क स्पेस सिलेक्ट करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है स्पेस, तो स्पेस के जो ड्रॉप डाउन में हमें एक ही स्पेस दिखाई दे रहा है पैबली, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे क्लिकअप अकाउंट में सिर्फ एक ही स्पेस है यहाँ पे, जो उसका नाम है पैबली। सो पैबली इस स्पेस को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन फोल्डर नेम में हमें यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में सिर्फ एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, जो उसका नाम भी है पैबली। सो फोल्डर नेम भी जो हमारा फोल्डर है वो भी सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है लिस्ट नेम,
तो यार लिस्ट नेम के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है कैलेंडली टू क्लिकअप और दूसरा है डेली टास्क लिस्ट। सो यहाँ पे मेरे इस फोल्डर में, पैबली वाले इस फोल्डर में दो लिस्ट है, यहाँ पे कैलेंडली टू क्लिकअप और डेली टास्क लिस्ट। सो यहाँ पे कैलेंडली टू क्लिकअप हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस लिस्ट में मेरे फिलहाल कोई भी टास्क क्रिएटेड नहीं है। सो कैलेंडली टू क्लिकअप इस लिस्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टास्क नेम। सो इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टास्क नेम। तो टास्क नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम यहाँ क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन में जो कैलेंडली से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से जो इवेंट का जो नेम है, इवेंट टाइप नेम जो है, उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मैप कर देते हैं। तो जो इवेंट के लिए हमें बुकिंग्स रिसीव हो रही है, अपॉइंटमेंट्स रिसीव हो रही है, वही होगा हमारा टास्क नेम। देन ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन की फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमें कैलेंडली से डेटा, जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है न्यू क्रिएटेड इन्वाइटी का, उन डेटा के बेसिस, उस रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे हम एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डेटा मैप करके क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम जो डेटा है, जो डिटेल्स है जिनका यूज़ करेंगे, वो है हमारे इवेंट का नेम, हमारे इवेंट का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन, जैसे कि 15 मिनट्स है हमारे इवेंट का ड्यूरेशन, एंड देन किस यूज़र के साथ, किस पर्सन के साथ हमारे ये इवेंट है, ये इनवाइटी कौन है हमारे इस इवेंट का। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं जो डेटा, जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ कैलेंडली से, उसे एक एक करके मैप करता हूँ और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, एंड देन यू हैव के बाद जो हमारे इवेंट का नेम है वो नेम यहाँ पे मैप करता हूँ। यू हैव डेवलपर्स मीटिंग विथ, एंड देन विथ के बाद जो हमारे इनवाइटी का नेम है, उनके इनवाइटी, हमारे इनवाइटी के नेम को मैप करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डेवलपर्स मीटिंग विथ माइकल कारस विच विल गो फॉर, एंड देन विच विल गो फॉर के बाद 15 मिनट्स ऑन, एंड देन ऑन के बाद जो हमारी इवेंट का जो स्टार्ट टाइम है, वो स्टार्ट टाइम हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो जो मेरे क्लिकअप में न्यू टास्क क्रिएट हो रहा है उसको मैं नाम दिया है डेवलपर्स मीटिंग, एंड देन उस टास्क का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे एंटर किया है, यू हैव डेवलपर्स मीटिंग विथ माइकल कारस, यानी कि डेवलपर्स मीटिंग मतलब यानी कि हमारे इवेंट का नेम, एंड देन माइकल कारस हमारे इन्वाइटी का नेम, विच विल गो फॉर ड्यूरेशन 15 मिनट्स, के कितनी देर की ये मीटिंग है, एंड देन किस डेट एंड टाइम पे ये मीटिंग स्टार्ट होनी है। सो कुछ बेसिक डिटेल्स मैप करके मैंने ये डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया है। अगर आप चाहे तो कैलेंडली से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को मैप यहाँ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद असाइनी ईमेल और टैग्स, इन दोनों फील्ड्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे देन ये हमसे पूछ रहा है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी प्रायोरिटी चूज करता हूँ नॉर्मल। देन ये हमसे पूछ रहा है ड्यू डेट। सो यहाँ ड्यू डेट में जो हमने इवेंट का एंड टाइम कन्वर्ट किया था मिली सेकेंड फॉर्मेट में, वो सेम मिली सेकेंड फॉर्मेट का जो रेस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पे मैप करना है। तो जैसा कि ये सेम चीज़ हम यहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ नीचे ड्यू डेट के नीचे दी गई इन फील्ड्स पे। सो यहाँ पे हम ड्यू डेट के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करते हैं और हमने अब डेट टाइम फॉर्मेट है जो सेकेंड टाइम यूज़ किया था, उसमें हमने मीटिंग का जो एंड टाइम है उसे मिली सेकेंड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, तो उस ड्यू डेट को यहाँ पे मैप कर देते हैं। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम डेट टाइम फॉर्मेट यूज़ करने के बाद हमने उस इवेंट का जो स्टार्ट डेट एंड टाइम है वो एंटर किया था, तो हम उसे भी यहाँ पे मैप कर देते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है स्टेटस। तो स्टेटस में यहाँ पे है हमारे पास दो ऑप्शन, टू डू और कंप्लीट, जहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टू डू और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डिटेल्स हमने यहाँ पे मैप की है, जो डेटा हमने मैप किया है, और वो भी उस सेम यूज़र का, उस सेम डिटेल्स का जिसकी डिटेल्स हमने अभी कैलेंडली में यहाँ पे जिन डिटेल्स के साथ एक इनवाइटी क्रिएट किया था, उन सेम डिटेल्स के बेसिस पे हमने अपने क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट कर लिया है। सो दोस्तों अब हम डायरेक्टली चलते हैं क्लिकअप पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या कैलेंडली से के डिटेल्स के बेसिस पे हमारे क्लिकअप में इस ऑटोमेशन के थ्रू, इस वर्कफ्लो के थ्रू कुछ टास्क क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने क्लिकअप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कैलेंडली टू क्लिकअप, वो सेम लिस्ट जो हमने पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट की थी, उस सेम लिस्ट में यहाँ पे
एक नया टास्क क्रिएट हो चुका है। जिस टास्क का नाम है डेवलपर्स मीटिंग, वो सेम नेम जो हमने टास्क को दिया था। इसे हम ओपन करके देखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है इस डेवलपर मीटिंग का एक डिस्क्रिप्शन जो कहता है यू हैव डेवलपर्स मीटिंग विद माइकल कारस, यानी कि वो सेम इन्वाइटी का नेम जिसकी डिटेल्स हमने एंटर की थी हमारे कैलेंडली अकाउंट में एक नया इन्वाइटी क्रिएट करते वक्त, which will go for 15 minutes on 25th of December 2021 at 10:15 AM। सो यहाँ हमने देखा दोस्तों कि इस वीडियो में ये जो पूरा हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से जैसे ही हमारे कैलेंडली अकाउंट में एक नया इन्वाइटी क्रिएट होगा, एक नया कोई यूजर एक न्यू अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सिलेक्ट किए गए डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाएगा। सो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है दोस्तों, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं हमारे इवेंट्स क्रिएशन के पेज पे और यहाँ आके एक और न्यू इन्वाइटी क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस बार डेट लेता हूँ 28 दिसंबर की और टाइम सेलेक्ट करता हूँ 10 AM का। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इस बार मेरा जो इन्वाइटी का जो नया क्रिएट हो रहा है उसका नाम है हैदर खान, साथ ही साथ हमने एंटर किया है हैदर खान का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। सो हम क्लिक करेंगे शेड्यूल इवेंट पे। सो अभी मेरे कैलेंडली अकाउंट में एक नया इन्वाइटी क्रिएट हुआ है हैदर खान का, जिसने एक मीटिंग बुक की, एक अपॉइंटमेंट जो मार्क की है वो है 10 AM को 10 AM to 15 AM को 28 दिसंबर के लिए। सो यहाँ पे हमारे कैलेंडली अकाउंट पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे क्लिकअप के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के देखते हैं कि जो लिस्ट हमने सेलेक्ट की थी उस लिस्ट में एक न्यू टास्क क्रिएट हुआ है या नहीं। सो हम आते हैं क्लिकअप पे, करते इस टास्क को क्लोज और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मेरे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हुआ है जिसका नाम है डेवलपर्स मीटिंग, वो सेम नेम। इसे हम ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टास्क का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके का है। जस्ट अ सेकेंड। इस टास्क का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके का है। यू हैव डेवलपर्स मीटिंग विद हैदर खान विच विल गो फॉर 15 मिनट्स ऑन 28 दिसंबर 2021 एट 10 AM। सो यहाँ पे वो सेम डिटेल्स दोस्तों जो मीटिंग बुक करते वक्त हमारे इन्वाइटी ने कैलेंडली पे यहाँ पे क्रिएट की थी, ऐड की थी। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि इस पूरे वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से जैसे ही हमारे कैलेंडली अकाउंट पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसके सिलेक्ट किए गए डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग, उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले दोस्तों हम हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने अपना कैलेंडली अकाउंट कनेक्ट किया पावली कनेक्ट के साथ, ताकि जैसे ही हमारे कैलेंडली अकाउंट में एक नया इन्वाइटी क्रिएट हो तो उस नई इन्वाइटी के क्रिएट होने का जो डेटा है उसके सिलेक्ट किए गए अपॉइंटमेंट का, मीटिंग का, इवेंट का जो डेटा है वो हमें पावली कनेक्ट में रिसीव हो जाए। उसके बाद जिस डेट एंड टाइम के लिए उस यूजर ने एक मीटिंग बुक की है, वो इन्वाइटी क्रिएट हुआ है जिस इवेंट के लिए, उस इवेंट के स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का जो फॉर्मेट है वो हमने चेंज किया मिली सेकेंड फॉर्मेट में। एंड देन इस पूरे डेटा को हमने सेंड किया क्लिकअप को सबसे लास्ट में, ताकि जैसे ही हमारे कैलेंडली अकाउंट पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे क्लिकअप में उसके सिलेक्ट किए गए इवेंट के अकॉर्डिंग एक नया टास्क क्रिएट हो जाए। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।